प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी प्रश्नमाला जो कि आपके पाठ्यक्रम यानी कि कक्षा 12 हिंदी साहित्य के हिसाब से बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। जिन वीडियोस को हमने एक एक करके अलंकार के रूप में देखा है, उन्हीं का जो सार है इन प्रश्नों में मिलने वाला है और इसी प्रकार से आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न आया करते हैं। जैसा कि 4 अंक का आपका अलंकारों से संबंधित प्रश्न रहता है। तो यहाँ देखते हैं, पहला प्रश्न है अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो शोभा बढ़ाने वाला अर्थात आभूषण होता है। जिस प्रकार से मनुष्य की जो सुंदरता है, स्त्री की जो सुंदरता है आभूषण से बढ़ती है, उसी प्रकार से काव्य की जो शोभा है वह बढ़ती है अलंकार से। तो यहाँ अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह तो होता है आभूषण। दूसरा प्रश्न है अलंकार काव्य की बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? शोभा बढ़ाते हैं। तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण यानी कि धर्मों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ये प्रश्न घुमा फिरा करके किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो अलंकार की परिभाषा जो है अर्थात शोभा बढ़ाने वाले तत्व, शोभा बढ़ाने वाले कारक, शोभा बढ़ाने वाले धर्म, ये सभी क्या होते हैं? अलंकार कहलाते हैं। चौथा प्रश्न है अलंकार मुख्य रूप से प्रकार के होते हैं। तो यहां आपको 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। जहां किसी शब्द के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है, किसी पंक्ति की शोभा बढ़ती है, तो वहां शब्द अलंकार और अर्थ के कारण शोभा बढ़ने का काम होता है, तो वहां अर्थ अलंकार माना जाता है। जब काव्य में अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, यानी कि वर्णन दोनों का है, यानी कि वर्णन इसमें अप्रस्तुत का होगा और बोध होगा प्रस्तुत का। तो दोनों ही चीजें इसमें जब काव्य में अप्रस्तुत का वर्णन करके और प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, तो हमने पढ़ा था अन्योक्ति अलंकार। तो यहां होगा अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, अन्योक्ति अलंकार में किसके वर्णन द्वारा किसका बोध कराया जाता है? जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा। अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। 7वां प्रश्न है कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? आपके पाठ्यक्रम के अनुसार कारण और कार्य से संबंधित 2 अलंकार दिए हुए हैं, विभावना और विशेषोक्ति। दोनों ही विपरीत स्थिति प्रदान करते हैं। विभावना में होता क्या है कि कारण है, कारण नहीं है, फिर भी कार्य हो रहा है, और विशेषोक्ति में उल्टा है इसका। तो यहां कारण के अभाव में यानी कि कार्य नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, तो यहां विभावना अलंकार हुआ। आगे प्रश्न दिया हुआ है विभावना अलंकार से संबंधित ही। विभावना अलंकार में किसके अभाव में किसका होना पाया जाता है? तो यहां कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाता है। जब काव्य में किसके होने पर किसका होना वर्णित हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। इसको उल्टा देखेंगे हम, कार्य कारण के होने पर कार्य का न होना यानी कि कार्य नहीं हो पाता है। यहां दोनों ही स्थितियां हैं, दोनों का अंतर आपको इसमें इन दोनों प्रश्नों में देखने को मिलेगा। विभावना में तो कारण नहीं होता है फिर भी कार्य हो रहा है, और विशेषोक्ति में कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। 10वां प्रश्न है जब समान अर्थ सूचक विशेषणों के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का बोध कराया जाता है, यानी कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का बोध होता है इसमें, और किसके कारण होता है? विशेषण होते हैं, उन विशेषणों के कारण प्रस्तुत और अप्रस्तुत यानी कि उपमान और उपमेय दोनों का बोध होता है। तो यहां विद्यार्थियों समासोक्ति अलंकार होता है। समासोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है जब उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो और वहां अलंकार होता है, तो बिंब प्रतिबिंब का भाव देने वाला जो अलंकार है आपके पाठ्यक्रम में दृष्टांत अलंकार दिया हुआ है। तो ये होगा दृष्टांत अलंकार, जहां एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है उदाहरण के रूप में, यानी कि एक बात कह दी गई उसका उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है,
और दोनों में इसी प्रकार से विभिन्न प्रतियों का भाव उन दोनों पंक्तियों में हो जाता है, तो वहां विद्यार्थियों दृष्टांत अलंकार होता है। अंतिम इसमें लिया गया है जब काव्य में उपमान का तिरस्कार किया जाता है या अपमान किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो उपमान को हीन बताया जाता है उपमेय की तुलना में, तो वहां विद्यार्थियों प्रतीप अलंकार होता है। आपको विवरण पढ़ाया गया था एक एक अलंकार वाले वीडियोस में, और उनमें देखने को मिले था ऐसे और भी प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन यदि आप उन वीडियोस को अच्छी तरह से आप सुनोगे, 5-5, 7-7 मिनट के आपके वीडियो हैं, तो आप अच्छी तरह से अलंकार से संबंधित किसी भी प्रश्न को गलत नहीं कर पाओगे। आवश्यकता इस बात की भी है कि आप जितने उदाहरण अलंकार से संबंधित देखेंगे और उनमें अपना भाव देखेंगे कि किस प्रकार का वो अर्थ दे रहा है, तो वहां आपका अलंकार संबंधी प्रश्न है वो सही होगा। आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप हिंदी में पूरे ही व्याकरण और पाठ्यपुस्तक से संबंधित अपना अच्छे अंक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करोगे। मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ, जो कि टॉपिक लिए जाएंगे अब छंद के बारे में। 8 प्रकार के उसमें नाम से छंद दिए हुए हैं, तो उन छंदों के बारे में भी हम एक एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।